हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने जितने भी फार्मूले नंबर सिस्टम से रिलेटेड किए थे उन्हीं पर बेस्ड आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ये सभी क्वेश्चन आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए देखते हैं, समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा, 883 मल्टीप्लाई 883 माइनस 117 मल्टीप्लाई 117। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले ये देखो, या इसे हम मान लेते हैं ए। ठीक है, क्या माना? ए। यदि ये ए हुआ तो ये क्या हुआ? ये भी ए हुआ। ठीक है, तो ये इसे मान लेते हैं हम बी। ठीक है, यदि ये बी है तो ये क्या है? ये भी बी है। तो हम ए और ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ? ए स्क्वेयर। ठीक है, और ये माइनस एज इट इज उतारेंगे नीचे, और बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ? बी स्क्वेयर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फार्मूला बन गया ना। तो फार्मूला क्या था इसका? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल आता था? तो एक इसकी ये आता था ए प्लस बी के इक्वल और ए माइनस बी के इक्वल। इसका मतलब ए और बी को एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं। ठीक है, आइए तो इसमें ए क्या है? ए हमें माना है 883। ठीक है, प्लस बी क्या माना है? 117। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझते हैं। तो ए क्या माना है हमें? 883 माइनस बी क्या माना है? 117। ठीक है, और यदि हम इनमें से ये माइनस करेंगे तो पहले एडिशन करेंगे तो 1000 आएगा। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ इसके घटाने पर जो भी आएगा 766। ठीक है, तो यदि हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, तो ये आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए समझिए। सबसे पहले समझते हैं, जैसे कि ये दो संख्याएं हैं, दो ये और दो ये। ठीक है, हैं दोनों सेम, ये और ये और ये और ये। ठीक है, इसे पहले ए मानते हैं। मान लिया ए मतलब ये ए है तो ये भी ए होगी, तो ये बी है तो ये बी होगी। ठीक है, यदि इसका ए और ए की गुणा करते हैं तो ए स्क्वायर आएगा, और बी की गुणा करते हैं तो बी स्क्वायर आएगा, और माइनस का एज इट इज। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, जो हमने पिछले बार डिस्कस किया था, जो पिछली वीडियो है। यदि जिस भी स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखी हो फॉर्मूला वाली, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां जाके देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन के ऊपर। 220 गुणा 220 प्लस 180 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूलों पर बेस्ड ही क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। वैसे ही इसके भी ए मानेंगे। क्या मानेंगे? ए। ठीक है, इसको भी ए मानेंगे। ठीक है, ये है तो ये भी ए होगा, तो यदि ये इसे मानेंगे बी। ठीक है, यदि ये बी है तो ये भी बी होगा। यदि इन दोनों के क्योंकि इनके बीच मल्टीप्लाई होगी तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये प्लस एज इट इज, और ये बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो चुका है। तो अभी देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा इसका। हमें डिस्कस भी किया था, पिछली वीडियो में डिस्कस किया था फॉर्मूला क्या बनेगा इसका। देखिए फॉर्मूला बनेगा इसका, ये फॉर्मूला मैंने प्रूव भी करके दिखाया था आपको। तो क्या फॉर्मूला था वो? ए प्लस बी का स्क्वायर था ना, प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल आया था? मैंने प्रूव भी करके दिखाया था। यदि जिसने भी वीडियो नहीं देखी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो जाके वो वीडियो देख सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, हमारा फॉर्मूला बना है। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। यदि हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 है, ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू किसकी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आएगा? ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर बटे 2। ठीक है दोस्तों, तो आइए पुट करते हैं वैल्यू। हमें जो माना है, ए क्या माना है? ए माना है 220 मान लें, और बी क्या माना है? 180, और इनका करते हैं स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए माइनस बी, ए क्या माना है? 220, और माइनस इस फॉर्मूले के हिसाब से हम वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर और डिवाइड में 2। तो 220 प्लस 180 कितना होता है? 400। ठीक है, 400 का स्क्वायर प्लस 220 में से 180 गया, कितना बच गया? 40। ठीक है दोस्तों, 40 का स्क्वायर 2। ठीक है दोस्तों, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो 400 का स्क्वायर कितना होता है? 16,000। ठीक है, प्लस 40 का होता है 1600। ठीक है दोस्तों, और
डिवाइड में 2। समझ में आ गया इतना? आइए समझते हैं आगे। तो यदि इसको इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1/2 या सॉरी ऐसे सीधे ही कर देते हैं, 16,016। ठीक है दोस्तों, ये यदि इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 16,000 में 1600 जोड़ेंगे तो डिवाइड में 2। तो यदि इसको काटेंगे 8 0 8 0 0। ठीक है, इसे डिवाइड करके ये आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है। तो सोल्व कैसे करेंगे इसे, वही फार्मूले तो हमने याद करने ही पड़ेंगे। आइए समझते हैं। जैसे इसको क्या मानेंगे, ए। क्या मानेंगे इसे मानेंगे ए। देखो हमें सिर्फ दो ही संख्या इसमें दिख रही हैं, या तो 783 है या 217 है। ठीक है, तो इसे मानेंगे हम ए और इसे मानेंगे हम बी। क्या मानेंगे, बी। ठीक है, यदि ये ए है तो ये दोनों भी ए होंगे। ठीक है, ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये भी बी होगा तो ये भी बी होगा। ठीक है दोस्तों, आइए समझते हैं आगे। तो 783 ए माना है, तो ए और ए और ए इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये कितने बनेंगे हमारे पास, 3। तो ये प्लस का निशान है जी। तो ये बी माना है तो बी कितने हैं हमारे पास, 3 है, तो बी कितने बनेंगे, 3। ठीक है, तो ये देखो ये कितना माना हमने, ए माना है, और ये भी है, तो ये ए और ए क्या होगा, ए स्क्वायर, क्योंकि ए यहाँ से आ गया, ए यहाँ से आ गया, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बनेगा। माइनस ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी माना था, तो ये क्या होगा, ए बी। ठीक है दोस्तों, प्लस ये निशान है जी, तो ये क्या है, बी है, और ये भी क्या है, एक बी है, तो बी का बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आ गया होगा इतना समझ में? तो साइड में लिख देता हूँ मैं क्या क्या माना है हमने। जैसे ए माना है हमने 783, और बी माना है हमने बी माना है 217। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, तो ये किसके इक्वल आएगा, नहीं पता? आइए समझते हैं। देखिए फॉर्मूला था वो ए की 3 प्लस बी की 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी तथा ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये था। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हमारे पास क्या है, सॉरी हमें ये बनाना है। तो ये कैसे बनेगा, ये इसके नीचे डिवाइड में आएगा तो ये बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ए की 3 प्लस बी की 3 ये तो ऐसे रख लिया, तो ये इसके नीचे आएगा ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो बचा क्या, ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी की वैल्यू आ गई। तो ए प्लस बी की हमने क्या वैल्यू मान रखी है, 783 प्लस 217। यदि इनको करेंगे तो कितना आएगा, इनको ऐड करेंगे तो 1000 आएगा। तो ये क्या होगा हमारा आंसर। आइए दोबारा से एक बार रिपीट करके समझते हैं। देखिए रकम देखिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ है 783 मल्टीप्लाई 783 प्लस 217 मल्टीप्लाई 217 मल्टीप्लाई 217। ठीक है, तो ये रकम दी हुई है। तो हमने इनमें सिर्फ पहले तो देखो कि कोई तीसरी संख्या तो नहीं है, सिर्फ दो ही संख्या है, और जो बार बार रिपीट भी हो रही है। ठीक है, तो देखिए इसे माना ए और इसे माना 217 को बी। ठीक है दोस्तों, तो इसे माना ए तो इसे माना बी, तो ये है ए है तो ये भी ए होगा, तो ये भी ए होगा, तो ये कितने ए हो गए, 3 हो गए, तो ए की पावर 3 प्लस का निशान एज इट इज। ऐसे ही बी हुआ, बी की पावर 3 होगी। ठीक है, तो ए कितने बार है, 2 बार है, इन्हों ए मान रखा है हमने, तो इसलिए ए की पावर 2 होगी। ठीक है, माइनस एज इट इज, और ये क्या है, ए माना, ये क्या माना, बी, तो ए बी। ठीक है दोस्तों, प्लस बी का स्क्वायर, बी कितने बार है, 2 बार है, तो बी का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास ये बनता है फॉर्मूला हमारे पास होता है ये। तो हमने बनाना है ये, इस फॉर्मूले से ये बनेगा। ठीक है, ये कब बनेगा, जब ये पावर जो ये है ये इसके नीचे आ जाएगी। ठीक है, जो ये इक्वेशन है ये इसके नीचे आ जाएगी, नीचे आ गई तो ये किसके इक्वल आ गया, ए प्लस बी के इक्वल आ गया। तो ए क्या माना था हमने 783 प्लस बी क्या माना 217, तो ये कितना आ गया, इनको यदि हम ऐड करेंगे तो 1000। ठीक है दोस्तों, आइए समझते हैं एक और क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड। जैसे कि क्वेश्चन है 4th 693 इंटू 693
इंटू 693 माइनस 383 इंटू 383 इंटू 383। यदि हम इन्हें विदाउट फार्मूला सोल्व करने की कोशिश करें तो कम से कम 5 या 7 मिनट से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। यदि हम इनको फार्मूला बेस्ड करें तो सिर्फ 2 मिनट का ही काम होता है। ठीक है, तो कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले याद करने की। तो इसमें कौन सा, देखिए वैसे ही करेंगे जैसे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वैसे ही होगा। जैसे इसके क्या मानेंगे, ए मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, ए, और इसे मानेंगे हम बी। ठीक है, तो अब देखो ए तीनों ए हैं, तो इसका मतलब यदि ए है तो ये भी ए होगा, तो ये भी ए होगा। तो ए कितने हो गए, 3। ठीक है, तो ये भी ए है तो ये भी ए है। यदि ये ए है तो ये माना है, और प्लस ये हमारा बी, तो बी कितने हो गए, 3। सॉरी माइनस है तो माइनस साइन, तो माइनस ही लगेगा। ठीक है, ये ए माना है तो ए का स्क्वायर क्योंकि 2 बार है, प्लस ये कितना है, ए है, ये क्या है, बी है, तो ए बी प्लस 3 और 383 इसे समझते हैं। ये क्या है, बी मान रखा है हमने, तो बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा। तो दोस्तों हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, साथ साथ में मैं फार्मूले भी लिख रहा हूँ, और आप भी एक बार फार्मूले जरूर याद कर लेना। ए की 3 माइनस बी की 3, तो ये किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, तो ये फार्मूला होता है इसका। तो हमें बनाना है ये इस फार्मूले से। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा, ए माइनस बी है, ये प्लस नहीं है, बी माइनस है। ठीक है, तो यदि हम इसको, इस इक्वेशन को इसके नीचे लेके जाएं तो ए माइनस, तो यही संख्या एज इट बन जाएगी, जैसे ए की 3 माइनस बी की 3, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो इसको लेके आते हैं इसके नीचे, इसको इसके नीचे लेके आते हैं। ठीक है, ए बी प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर है, ए माइनस बी के। ठीक है, अब देखते हैं, तो ये कंप्लीट इक्वेशन किसके बराबर आ गई, ए और बी के। तो हमें वैल्यू किसमें पुट करनी है, सिर्फ इसमें पुट करनी है। तो ए की वैल्यू क्या है इसमें, एक वैल्यू ए क्या मान रखा है हमने, 693, और बी क्या मान रखा है, 383। ठीक है, तो 693 में से 383 यदि हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 310। ठीक है दोस्तों, तो ये है आंसर। तो दोस्तों आई होप कि आपको जितने भी मैंने सम करवाए समझ में आए होंगे। यदि नहीं आए तो एक बार वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो एक बार जो इसमें फॉर्मूले यूज हुए हैं इस चैप्टर में, जो मैंने पिछले वीडियो में करवाए थे, तो एक बार फॉर्मूले जरूर देख लेना।